हमने कल दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है इसके लिए। अब दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। हम इसे डेंट नहीं मानते। दोनों पार्टी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब अगर ऐसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के सारे वोट लेकर पार्टी बनी थी, तो अब ये उनको तय करना है कि उनको कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन हम तो दोनों पार्टी को शुभकामनाएं दे सकते हैं। नहीं, इंडी अलायंस नाम की कोई चीज बची नहीं है जी। ये हर जगह इनके झगड़े हैं और ये सब लोग स्वार्थवादी लोग हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये हाथ मिलाते हैं और हाथ झटक लेते हैं। अब ये गठबंधन ऐसा गठबंधन नहीं है, ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से चुनाव लड़ता है। तो मुझे लगता है ये मौकाप्रस्त लोग हैं, इन पर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अब एक महिला ने दूसरे महिला के लिए टिप्पणी की, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आतिशी मार्लेना को इस बात का एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब उनकी पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े धुरंधर जिनको वो अपना नेता मानती हैं वो सब चुनाव हार गए, उसके बाद कितना सेलिब्रेशन करना और किस बात का सेलिब्रेशन करना ये उनको सोचना चाहिए। यानी हमारे जितने भी प्रत्याशी जीते हैं और जो नहीं भी जीत पाए, लेकिन हम 70 लोगों ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। और निस्संदेह राजनीति में इतना शिष्टाचार होना चाहिए, कोई हारे या कोई जीते, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। और क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम कैसे सोसाइटी और दिल्ली की सेवा कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है सदमे से आने में टाइम लगेगा, एक आध दिन में वो शोर मचाएंगे, उनका स्वभाव है। प्रधानमंत्री जी ने कल शाम को बीजेपी मुख्यालय में जो लोगों को एड्रेस किया आप सभी के सामने, और उन्होंने ये बात कही कि जो सीएजी की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली असेंबली से पहले होगा। ये हम अपनी चुनावी रैली में भी कह चुके थे कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी और जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। अब ये निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है और मुझे लगता है हमारे लिए ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे। ये विषय हमारे उसमें नहीं आता है।